माय नेम इज चंदन सिंह। बीन के ऊपर एक स्टोरी लाया हूँ और हम देखेंगे बीन कहाँ कहाँ है, उसकी पार्सिंग करते हैं। इट्स बीन 5 years सिंस आई लास्ट सॉ मीरा। बीन का एक इस्तेमाल ऐसा भी होता है कि भाई 5 साल बीत गए हैं, तो इट्स बीन 5 years। अब यहाँ पर जो आप इट्स देख रहे हैं, ये जो एस है, एक्चुअली ये इज नहीं है, ये हैज़ है। तो इट हैज़ बिन 5 years हम ऐसे बोलेंगे। शॉर्ट में इट्स कह देते हैं, इट्स हैज़ को इट्स कह देते हैं। तो इट हैज़ बिन 5 years, 5 साल हो गए हैं। सिंस आई लास्ट सॉ मीरा, यानी कि जब मैंने मीरा को पहली दफ़ा देखा तब से लेकर अब तक 5 साल बीत चुके हैं, अब दोबारा नहीं देखा है, कहने का ये मतलब है। आई स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग, अभी भी मुझे सब कुछ याद है। हर स्माइल, उसकी मुस्कुराहट, हर वर्ड्स, उसके शब्द, द वे शी यूज टू लाफ, जिस तरीके से वो हंसा करती थी, मुझे सब याद है। शी हैज़ बिन वेरी पोलाइट टू मी ऑलवेज। अब यहाँ पर जैसे हैज़ बिन है कि शी हैज़ बिन, हालांकि मैं ऑलवेज को यहाँ भी लगा सकता हूँ कि शी हैज़ ऑलवेज बिन। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि शी हैज़ ऑलवेज बिन वेरी पोलाइट टू मी, बट कई दफ़ा स्पोकन में लोग लास्ट में भी लगाते हैं, तो मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ एक्चुअली, और इसको मैं लगाता हूँ शी हैज़ ऑलवेज बिन वेरी पोलाइट टू मी। अब इसका मतलब है कि वो हमेशा मेरे साथ पोलाइट रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी भी मेरे साथ है। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि डबल मीनिंग कन्वे करता है। एक ऐसा होता है कि प्रेजेंट में आपका कोई कनेक्शन नहीं है, बट पास्ट में सामने वाला आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था, बहुत अच्छा रहा आपके साथ, तो आप कह सकते हो कि शी हैज़ बीन वेरी पोलाइट टू मी। वो मेरे साथ हमेशा बहुत पोलाइट रही, हमेशा रही। पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट में जितने साल मेरे साथ रही, बहुत पोलाइट रही। ज़रूरी नहीं कि अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड है। और दूसरा होता है, अगर मैं यहाँ टाइम लगा दूँ कि शी हैज़ बीन पोलाइट टू मी फॉर 5 years, 5 साल से अब तक है मेरे साथ, तो ये बातों से पता चलेगा कि वो अभी भी है कि नहीं है। तो ये एक मुश्किल स्ट्रक्चर मैं कहूँगा ये होता है। जैसे कि मान लो कोई कहता है कि ही इज़ मिस्टर शर्मा एंड ही हैज़ बीन अ ग्रेट हॉकी प्लेयर, और बंदा अभी नहीं खेल रहा, अभी हॉकी नहीं खेल रहा, बट हम कह रहे हैं ही हैज़ बीन अ ग्रेट हॉकी प्लेयर, तो अभी तो है ही नहीं हॉकी प्लेयर, तो हम क्या बोलें? हम ये थोड़ी समझेंगे कि तब से लेकर अब तक हॉकी प्लेयर है। इसका मतलब है कि पास्ट में ये अच्छे खासे हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, अब नहीं। ये भी इसका मतलब होता है। तो शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट टू मी, हमेशा से मेरे साथ पोलाइट रही है। इवन वेन आई डिडेंट डिजर्व इट, यहाँ तक कि जब मैं वो डिजर्व भी नहीं करता था कि कोई मेरे साथ पोलाइट रहे, तब भी मेरे साथ पोलाइट थी। शी हैज़ बिन वर्किंग एज अ नर्स फॉर 5 years। मैं सबको वो कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि थोड़ा आपको सही से दिखाई दे। अब देखिए, तो शी हैज़ बिन वर्किंग, अब यहाँ जो हैज़ बिन आ रहा है कि शी हैज़ बिन वर्किंग, तो ये कौन सा हैज़ बिन है भाई? वर्किंग एज अ नर्स फॉर 5 years, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। 5 साल से वो एक नर्स का काम कर रही है, कॉमा हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की हेल्प कर रही है, वाइल साइलेंटली फाइटिंग हर ओन बैटल्स, और उसी बीच दूसरों की मदद कर रही है। सेम टाइम, सेम टाइम पे क्या कर रही है कि बहुत चुपके से फाइटिंग हर ओन बैटल, अपनी लड़ाई भी लड़ रही है। तो ये जो वाइल है ना, ये वाइल आता है कि साइमल्टेनियस एक्शन दिखाता है कि एक ही वक्त में दो काम हो रहे हैं। जैसे कि आप बोलो कि माई हस्बैंड वॉज हैविंग अ शावर वाइल आई वॉज मेकिंग टी, यानी कि उसी दरमियान साइमल्टेनियस एक्शन, दो लोग काम कर रहे हैं। वेन आई मेट हर लास्ट, जब मैं उससे पिछली बार मिला, वेन आई मेट हर लास्ट, शी हैड बिन इल फॉर 5 days। अब देखो शी हैड बिन इल आया हुआ है, तो ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट में दिखा रहा है स्टेट ऑफ बीइंग कि शी हैड बिन इल फॉर 5 days, यानी कि वो 5 दिनों से बीमार थी। बट स्टिल केम टू सी मी, लेकिन फिर भी वो मुझसे मिलने आई। सेइंग, कहते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कहते हुए, क्या कहते हुए? योर स्माइल मेक्स मी फील बेटर, तुम्हारी जो मुस्कुराहट है, जो स्माइल है, मेक्स मी फील बेटर, वो मुझे अच्छा फील कराता है।
मेक्स मी फील बेटर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, देख रहे हो। दैट मोमेंट हैज बीन स्टक इन माई माइंड एवर सिंस। अब देखिए हैज बीन का यहाँ इस्तेमाल देखिए, दैट मोमेंट हैज बीन, इसका मतलब है कि एवर सिंस का मतलब है उस पॉइंट से लेकर अब तक वो मोमेंट जो है वो मेरे दिमाग में स्टक है, कहीं ना कहीं रुका हुआ है। दैट मोमेंट हैज़ बिन का मतलब अभी भी है, और एवर सिंस लग गया तो उस पॉइंट से लेकर अब तक है। अगर मैं बोलूँ कि चिंटू हैज़ बिन इल सिंस मंडे, तो मंडे से लेकर अब तक बीमार है, वैसा है ये। अब देखिए, शी हैड गॉन अवे फॉर अ फ्यू ईयर्स टू फोकस ऑन हर करियर। तो शी हैड गॉन अवे, ये तो नॉर्मल पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो चली गई थी कुछ साल के लिए। क्यों चली गई थी, यहाँ पर इन्फिनेटिव दिया गया है, टू फोकस ऑन हर करियर, अपने करियर पर फोकस करने के लिए चली गई थी, एंड पर्सनल ग्रोथ, और अपने पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करने के लिए। नाउ दैट शी इज बैक, ये जो नाउ दैट देख रहे हैं ना, ये भी एक कंजंक्शन है, ये आपको एडवर्ब क्लॉज में सीखने को मिलेगा। तो चूंकि शी इज बैक, अभी वो वापस आ चुकी, शी इज बैक एक स्टेट ऑफ बीइंग, अभी वो बैक है। आई कीप आस्किंग माई सेल्फ, मैं अपने आप से पूछता रहता हूँ, क्या पूछता हूँ, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज ईयर्स। देखो, वेयर हैव यू बीन, देख रहे हो बीन का इस्तेमाल। तो वेयर हैव यू बीन का मतलब क्या है, ऑल दीज ईयर्स, इतने साल तुम कहाँ थे, इसमें कहाँ थे वाली फीलिंग है, लेकिन वेयर वर यू नहीं बोलते हैं, वेयर हैव यू बीन कहते हैं। अगर आपने किसी को बहुत दिनों से नहीं देखा है, तो अचानक आप अगर देखते हो तो कहते हो अरे वेयर हैव यू बीन, कहाँ थे भाई। तो आपको हिंदी तो आपके कहाँ थे, बट अंग्रेजी वेयर वर यू नहीं है, वेयर हैव यू बीन ऐसा बोला जाता है। बहुत दिन बाद देख रहे हो, हालचाल पूछना है, हाउ हैव यू बीन, ऐसे बोलते। तो वेयर हैव यू बीन ऑल दीज ईयर्स, इतने साल कहाँ थे मेरा, व्हाई डिडंट यू कम बैक, वापस क्यों नहीं आई, और व्हाई डिडंट यू कॉल, कॉल क्यों नहीं किया। हाउ हैव यू बीन, देखो हाउ हैव यू बीन, कैसी हो तुम, कैसा हाल है, क्या हाल है, तब से लेकर अब तक क्या कंडीशन है, हाउ हैव यू बीन। आई हर्ड, मैंने सुना, शी हैज़ बीन स्कॉल्डेड एट वर्क मेनी टाइम्स फॉर स्टैंडिंग अप फॉर पुअर पेशेंट्स। अब देखो, हैज़ बिन स्कॉल्डेड प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, तो पैसिव में भी यूज़ होता है कि मैंने सुना कि उसे डांटा गया है, शी हैज़ बिन स्कॉल्डेड एट वर्क, काम पर डांटा गया। वो देखो काम के लिए, वर्क के लिए एट आया, एट वर्क काम पर डांटा गया, मेनी टाइम्स, कई बार। क्यों, फॉर स्टैंडिंग, फॉर हमारा प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद देखो जेरेंड लगा हुआ है, स्टैंडिंग अप कि वो खड़ी होती थी, फॉर पुअर पेशेंट्स, गरीब पेशेंट्स के लिए। बट दैट्स हु शी हैज़ ऑलवेज बिन, देखो दैट्स हु शी हैज़ ऑलवेज बिन, ये एक नाउन क्लॉज है। दैट इज दैट इज दैट इज व्हाट, हु शी हैज़ ऑलवेज बीन, यही है वो जो हमेशा से रही है। मतलब हमेशा से वो क्या रही है, हमेशा से दूसरों के लिए खड़ी होने वाली, बहुत ज़्यादा सेवा सत्कार करने वाली रही है। तो दैट्स हु शी हैज़ ऑलवेज बीन। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलता कि दैट्स हु शी इज़, तो ऐसा लगता है ये वही है। तो हु शी इज़ की जगह हु शी हैज़ ऑलवेज बीन, यही है वो जो हमेशा से वो बस वो ऐसी रही है। कैसी रही है, ब्रेव एंड काइंड, बहादुर रही है, दयालु रही है। शी हैज़ बिन एवरीथिंग आई हैव एवर एडमायर्ड, देखो शी हैज़ बिन एवरीथिंग, अब इसका क्या मतलब है, हैज़ बिन एवरीथिंग, वो सब कुछ है, शी हैज़ बिन एवरीथिंग, वो सब कुछ है या सब कुछ रही है। आई हैव एवर एडमायर्ड, या यहाँ हैव भी लगा सकते हैं कि जिसकी मैंने जो तारीफ, जिस चीज़ की अब तक जो मैंने तारीफ की है वो वही लड़की है। शी हैज़ एवरीथिंग, वो हर वो चीज़ वही रही है जिसकी मैंने तारीफ की है, वही दयालु रही है, वही ब्रेव रही है, एवरीथिंग वो रही है। आई हैव एवर एडमायर्ड, जिसकी मैंने तारीफ की। आई विश आई हैड बीन अ बेटर फ्रेंड टू हर, अब यहाँ पर पास्ट के लिए कह रहा है कि आई विश, मेरी इच्छा है कि, मतलब काश, आई हैड बिन, मैं होता, अ बेटर फ्रेंड टू हर, मैं उसका एक अच्छा दोस्त होता। देखो हैड के साथ बिन आया ना, कंडीशनल थर्ड का स्ट्रक्चर यूज किया गया, देख लो। और देखिए, बिकॉज नाउ शी हैज गॉन, यहाँ शी इज गॉन का मतलब है शी हैज गॉन, एंड इट्स बिन द हार्डेस्ट गुड बाय ऑफ माई लाइफ। इट्स बिन का मतलब इट हैज बीन, ये रहा है, द हार्डेस्ट गुड बाय, बहुत ही मुश्किल गुड बाय रहा है ऑफ माई लाइफ। जीवन में अगर मैंने किसी को गुड बाय बोला है तो ये बहुत मुश्किल रहा है। इट हैज बिन, इट हैज बिन का मतलब अब तक वो मुझसे वो कनेक्टेड है,
गुड बाय तो हो गया, एक बार बीत गया, बट लाइफ का एक्सपीरियंस है कि इट हैज़ बीन द हार्डेस्ट गुड बाय ऑफ माई लाइफ। तो देखा गाइज आपने बिन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, देख रहे हो, जहाँ जहाँ हो सकता था मैंने करा दिया, इट्स बिन। तो इस तरीके का 5 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, इट्स बिन 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, सिंस लगा करके बोलते हैं। या ऐसा सुबह से दोपहर से कोई नाच रहा है, खा रहा है, वहाँ भी हैज़ बिन है, यू नो। वो कोई अगर 3 दिनों से बीमार है, 5 दिनों से बीमार है, वहाँ भी हैज़ बिन है, पास्ट में हैड बिन है, ठीक है ना। उस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अब तक अगर कोई है तो सिंस लगाकर बोलते हैं, एवर सिंस लगाकर बोलते हैं कि शी हैज़ बिन हैप्पी एवर सिंस आई सॉ हर। यही सब है, वेयर हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। या पैसिव में बोलते हैं हैज़ बिन स्कॉल्डेड। यही सब है गाइस, इतना सारा आपने देख लिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू।